नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। बहुपद के बारे में सब कुछ बेसिक में अगली 2 क्लासों में बता चुका हूं और आज हम शुरू करेंगे शुरू करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुपदों का कैसे योग करते हैं, बहुपदों को कैसे घटाते हैं, बहुपदों का कैसे गुणा करते हैं और बहुपदों का हम कैसे भाग करते हैं। और इससे रिलेटेड जो कुछ मैं पढ़ा चुका और इससे रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे हमें दे रखा है 5a + 3b × 4a + 2b का मान ज्ञात करो। हमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे गुणा करना है। तो गुणा किस तरीके से करेंगे? मैंने पहले क्या बताया था आपको, प्रत्येक पद का गुणा इस बहुपद के प्रत्येक पद से करना है। तो इस 5a का गुणा इससे भी करना है, 5a का गुणा इससे भी करना है, फिर 3b का गुणा इससे भी करना है और 3b का गुणा इससे भी करना है। और आपको इसको पंक्ति में जमा के फिर नहीं करना है, क्योंकि पंक्ति में जमाना और फिर करना वो तो फिर छोटी क्लासों वाली बात हो जाएगी। छोटी क्लास के स्टूडेंट वैसे करते हैं। आपको यहाँ पे एक लाइन में आंसर निकालना है। तो एक लाइन में आंसर कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखिए 5 का गुणा 4 से किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 आता है। तो 5 चौक 20, तो यहाँ पे मैं 20a और 1 कितना हो गया, a² हो गया। तो मैं 20a² लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 5a का गुणा 2b से करना है, तो 5 दूकी 10 और ab हो जाएगा। तो प्लस 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 हो गया और 5 दूकी 10 a और b, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 3b का गुणा 4a से करना है, तो 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12, तो मैं यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 12 और a और b, तो ab हो गया। और यहाँ पे 3b का गुणा 2b से करना है, 3 दूकी 6, तो यहाँ पे मैं 6 और b² हो गया। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे 4 मान उनके, ये जो 4 मान है ये समान है, तो 4 मान समान है तो अचर राशियाँ जुड़ जाती है। तो अचर राशियों को जोड़ दो, 10 और 12 कितने हो जाएंगे, 10 और 12 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20a² + 10 और 12 22ab + 6b²। और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ये गुणा करना था तो इस पूरे पद का गुणा इस पूरे बहुपद के प्रत्येक पद से करना है। 5a का गुणा 4a से किया तो 20a² आ गया, 5a का गुणा 2b से किया तो ये 10ab आ गया। यहाँ पे 3b का गुणा 4a से किया तो 4 तिया 12 आ गया, तो 12ab लिख लिया। 3b का गुणा 2b से करना है तो ये कितना हो गया, 3 दूकी 6, 6b² हो गया। अब यहाँ पे ये 4 राशियाँ समान है, 4 राशियाँ समान है तो अचर राशियाँ जुड़ जाती है। तो यहाँ पे अचर राशियों को जोड़ दो, 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो गए। तो 20a² एज इट इज आ गया, 6b² एज इट इज आ गया और इन दोनों को जोड़ दिया तो 12 22ab आ गया। और यही आपका आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, ये देखिए, ये आपको दे रखा है 10a - 12b × 5a - 6b का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पद का गुणा इस बहुपद के प्रत्येक पद से करना है। 10 का गुणा 5 से किया तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 और a² हो जाएगा। और यहाँ पे 10a का गुणा 6b से करना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 छंग 60 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो ये -60 और a और b ab। अब -12 का गुणा 5 से करना है, -12 का गुणा 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 होता है। और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -60 और a और b, तो ये मैं a और b लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो प्लस होता है तो मैं लिख सकता हूँ 12 छंग 72 होता है। तो यहाँ पे मैं +72 और b कितना होता है, b², तो 72b² में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, 50a² का 50a² एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 60 और 60 जोड़ो तो 60 और 60 कितना होते हैं, 120 होते हैं। तो मैं यहाँ पे माइनस का 120 लिख सकता हूँ और ab का ab एज इट इज, और प्लस का 72 का 72b²। और यही आपका क्या आंसर है। तो 50a² - 120ab
और प्लस 72 बी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। किस तरीके से किया वापस देखिए, यहाँ पे एक पद का गुणा इस बहुपद के प्रत्येक पद से करवाना है। 10a का गुणा 5a से किया तो 50a स्क्वायर आ गया, 10a का गुणा 6b से किया तो 60ab आ गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। 12 का गुणा 5 से किया तो 12 पंचो 60, तो 60 a भी आ गया, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लिख लिया, और यहाँ पे 12 छंग 72 तक 72 बी स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अचर राशि, देखो चर राशि समान है, ए भी यहाँ पे भी है, ए भी यहाँ पे भी है, तो ए भी चर राशि समान है। अब चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, तो इसके लिए आपको पहली वाली क्लासों को देखना पड़ेगा, क्योंकि पहली वाली क्लासों में मैंने आपको बताया हुआ है कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा लिया, 60 और 60 जोड़ा तो 120 ए बी हो गया, और प्लस 72 बी स्क्वायर का 72 बी स्क्वायर लिख लिया, और यही हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है कि 16a प्लस 12b इंटू 15a माइनस 8b, यहाँ पे b है, ये ध्यान रखना, ये 8b है का मान ज्ञात करो, हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दे रखा है, तो क्रॉस का चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुणा करवाना है, तो गुणा करवाना है तो इस पद का गुणा इससे करवाना है और इसका गुणा इससे करवाना है, तो 16 का गुणा 15 से करवाओ, तो ये कितना होता है, 16 का गुणा 15 से करवाओगे तो ये कितना होता है, 16 का गुणा 15 से करवाओ, तो ये 16 का गुणा 15 से करवाया तो ये हो जाएगा 15 और ये 16, तो ये 15 और 16 हो जाएगा 240, ये 15 और 16 240 ही हो जाएगी ना, हाँ 240 हो जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ 240 लिख सकता हूँ, 240 और ए स्क्वायर। अब 16 का गुणा 8 से करवा, तो 16 का गुणा 8 से करवा, 16 का गुणा वापस हमें 8 से करवाना है, तो 16 अटे 128, 16 अटे 128, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 128 और ए और बी, तो ए बी ये मैं लिख सकता हूँ। अब प्लस 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 हो जाएगा, और 12 का गुणा 15 से करवाओ, तो 12 का गुणा 15 से करवाया तो 15 दूकी 30, 0 3 हासिल, 15 और ये 18, तो ये 180 हो गया, 180, और ए और बी ए बी, और प्लस माइनस माइनस, और 12 का गुणा 8 से करवाओ, तो 12 ऑटो 96, तो ये 96 बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया किस टाइप से किया? यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देखें, मैंने 16 का गुणा 15 से किया, 16 का गुणा 15 से करोगे तो 240 आएगा, और ए स्क्वायर आ गया। अब 16a का गुणा 8b से करवाया तो 16 अटे 128 होता है, तो 128 लिख लिया, ए और बी तो ए बी हो गया, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ गया। अब 12b का गुणा 15a से करवाया तो 12b का 15a से करवाया तो ये कितना हो जाएगा, 180ab हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 180ab लिख लिया। 12 ऑटो 96, तो यहाँ पे 96 और बी स्क्वायर लिख लिया, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 240 ए स्क्वायर का 240 ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो ये एज इट इज लिख लिया। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब मैं ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 में से 28 गए, 80 में से 28 गए, तो ये 80 में से 28 गए तो ये कितना बचेगा, 80 में से हम 28 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 52 बचेगा, शायद 52 ही बचेगा, हाँ 52 बचेगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ 52 ए बी लिख सकता हूँ, तो प्लस का 52 ए बी और माइनस 96 बी स्क्वायर, 96 बी स्क्वायर का 96 बी स्क्वायर एज इट इज, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। किस टाइप से किया वापस देखिए, इस पद का गुणा इस पद से करवाना है तो 16 का गुणा 15 से किया 240 आ गया। जब 16 का गुणा 8 से करवाओगा तो 128 आ जाएगा, और ए बी का ए बी एज इट इज। 12 का गुणा 15 से किया तो 180 आ जाएगा, और ए और बी तो ए बी लिख लिया, और प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लिख लिया। 12 का गुणा 8 से किया तो 96 बी स्क्वायर लिख लिया। अब 240 ए स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। अब 128 और 180 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, प्लस का है तो प्लस लिख लिया। अब 180 में से 128 माइनस करो, 100 से 100 माइनस करो तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 80 में से 28 माइनस किया तो 52 बचा, तो 52 ए बी लिख लिया। माइनस
96 बी स्क्वायर, तो 96 बी स्क्वायर एज इट इज लिख लिया और यही हमारा आंसर है। अब आगे देखिए, देखो काफ़ी इजी है और इसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कल हम कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे और इसके बाद हम प्रश्न शुरू करेंगे। और आज तो वैसे बेसिक ही है, प्रश्न ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में होना चाहिए और जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप उन सवालों को नहीं करवाओगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में एग्जामिनर आपको किसी भी टाइप से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछेगा, सरल भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे हमें ये बहुपद दे रखा है और ये बहुपद दे रखा है, हमें आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक पद का गुणा दूसरे बहुपद के सारे पदों से करना है। तो एक पद 8 ए का गुणा 7 ए से करो, फिर 8 ए का गुणा 4 बी से करो, फिर 8 ए का गुणा 5 सी से करो। तो चलो हम करते हैं कि यहाँ पे 8 का गुणा 7 से किया तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56। तो मैं यहाँ पे 56 ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने 56 ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 8 ए का गुणा 4 बी से करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 का गुणा 4 से करना है। तो 8 चौक 32, 8 चौक ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, तो ये 32 ही हो जाएगा, 32 ए और बी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस का 32 ए और बी, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 8 का गुणा 5 सी से करना है, 8 का गुणा 5 सी से करना है। तो 8 का गुणा मैं 5 सी से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 का गुणा 5 सी से करूँ तो 8 5 40 होता है। तो 40 ए सी में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 40 ए सी मैंने लिख लिया। अब 3b का गुणा इन सभी पदों से करना है, 3b का गुणा इन सभी पदों से करो तो कितना हो जाएगा, 7 या 21। तो यहाँ पे 21 लिख लिया और a और b तो a b हो गया, a b हो गया। प्लस का प्लस 4b का गुणा 3b से करना है, देखो 3b का गुणा 4b से करो तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 या 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 बी स्क्वायर लिख लिया। अब 3b का गुणा 5c से करो तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो 15 बी सी लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 2c का गुणा 7 ए से करना है, तो 2c का गुणा 7 ए से करना है, तो 7 2 की 14 ए सी हो जाएगा। और प्लस का प्लस 4b का गुणा 2c का गुणा 4b से करो तो कितना हो जाएगा, 4 2 की 8, तो 8 बी सी आ जाएगा। और प्लस 5c 2c का गुणा 5c से करो तो 5 2 की 10c स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कहीं आ रहा है क्या, ए स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा है, तो ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे 56 ए स्क्वायर एज इट इज लिख लो। अब 32 ए बी, अब ए बी वाला कहाँ ऑप्शन आ रहा है वो देखो, ए बी तो 32 ए बी और यहाँ पे 21 ए बी, 32 ए बी और 21 ए बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 21, 32 और 21 हो जाएगा 53। तो यहाँ पे मैं 53 ए बी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 53 ए बी लिख लिया। अब 40 ए सी और 14 ए सी, 40 ए सी और 14 ए सी, 40 ए सी और 14 ए सी, तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 14 ये 54 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस का 54 ए सी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 54 ए सी लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए बी आ रहा है, ये ए बी का तो काम हो गया। अब 12 बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कहीं बी स्क्वायर है क्या, कहीं बी स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पे 12 बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 12 बी स्क्वायर लिख लिया। अब इसके बाद बी सी यहाँ पे है और बी सी यहाँ पे है, तो बी सी और बी सी 15 और 8, यहाँ पे बी सी यहाँ पे भी है और बी सी यहाँ पे भी है, तो 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 23 होता है, 15 और 8 23 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 23 बी सी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 23 बी सी लिख लिया। अब 10 सी स्क्वायर का 10 सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे आपको इसको क्रम में जमा देना है, चलो क्रम में जमा लेते हैं। 56 ए स्क्वायर का 56 ए स्क्वायर प्लस 12 बी स्क्वायर और प्लस 10 सी स्क्वायर, फिर ए बी का मान रखो, 56 ए स्क्वायर 12 बी स्क्वायर और 10 सी स्क्वायर। अब ए बी का मान क्या है, 53 ए बी, तो 53 ए बी और फिर बी सी आएगा, फिर ए बी बी सी और सी ए, फिर इसके बाद 23 बी सी और 54 ए सी,
और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। किस टाइप से किया वापस देखिए, थोड़ा लंबा सवाल था और बड़ा सवाल था, क्योंकि यहाँ पे 3 पद, एक बहुपद में 3 पद यहाँ पे दे रखे और एक बहुपद में 3 पद यहाँ पे दे रखे, तो हमें प्रत्येक पद का गुणा दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद से करवाना है। तो यहाँ पे मैंने 8a का गुणा 7a से करवाया, फिर 8a का गुणा 4b से करवाया, फिर 8a का गुणा 5c से करवाया। फिर इसके बाद क्या किया, 3b का गुणा 7a से करवाया, 3b का गुणा 4b से करवाया और 3b का गुणा 5c से करवाया। फिर इसके बाद किया 2c का गुणा 7a से करवाया, 2c का गुणा 4b से करवाया और 2c का गुणा 5c से करवाया। जब मैंने सभी का गुणा करवाता हूँ तो मुझे ये हमें प्राप्त होता है, ये प्राप्त होगा। इसके बाद हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चर राशियाँ समान है। तो चर राशियाँ समान है, यहाँ पे ए भी यहाँ पे आ रहा है तो ए भी यहाँ पे भी आ रहा है। तो जो चर राशियाँ समान है, जो समान समान पद है उन्हें जोड़ दो, समान समान पद है उन्हें जोड़ देते हैं। ये पद और ये पद समान है तो उन्हें जोड़ देते हैं। फिर ये पद और ये पद समान है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये पद और ये पद समान है तो इन दोनों पदों को हम जोड़ देते हैं। जब मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होता है। फिर आपको ये देखना है कि अब यहाँ पे आप सीक्वेंस में जमाना चाहो तो सीक्वेंस में जमा सकते हो। तो मैंने इसको सीक्वेंस में जमा दिया, जैसे ए स्क्वायर को पहले लिखा, फिर बी स्क्वायर को लिखा, फिर सी स्क्वायर को लिखा, फिर ए बी को लिखा, फिर बी सी को लिखा, फिर ए सी को लिखा। इस तरीके से सीक्वेंस में मैंने आपको ये जमा के बता दिया। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि 2a प्लस 3b प्लस 4c इंटू 5a माइनस 4b माइनस 3c का मान ज्ञात करो। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है तो हमें प्रत्येक पद का गुणा करवाना पड़ेगा। तो प्रत्येक पद का चलो हम गुणा करवाते हैं। यहाँ पे 2 का गुणा 5 से करवाया, तो ठीक एज इट इज मैंने पहले वाला सवाल करवाया उसी तरीके से करना है। आप चाहो तो ये सवाल आप खुद ही कर सकते हो। जैसे 2 का गुणा 5 से करवाया तो 5 दूनी 10a स्क्वायर हो जाएगा। 2 का गुणा माइनस 4b से, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया और a और b, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है तो a b लिख लिया। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिख लिया। 2 का गुणा 3 से करवाया, 3 दूनी 6 होता है तो 6ac लिख लिया। यहाँ पे इसका गुणा इससे करवाओ तो 5 का, यहाँ पे 3 का गुणा 5 से करवाऊंगा तो 5 तिया 15 होता है, तो यहाँ पे मैं 15 और a और b, तो यहाँ पे मैं a b में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे a b लिख लिया। राइट है वैसे। और प्लस माइनस माइनस होता है, 3b का गुणा 4b से करवाया हो तो ये 4 तिया 12, तो 12b स्क्वायर ये लिख लिया, b और b स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 का गुणा इससे करवाओ तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख लिया। 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9 और b और c, तो bc लिख लिया। और अब यहाँ पे इसका गुणा इस पद से करवाओ तो 5 चौक 20, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 20ac। और यहाँ पे इसका गुणा इससे करवाओ तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 चौक 16 और bc का bc लिख लेता हूँ, b और c। अब प्लस माइनस माइनस, 4 का गुणा 3 से किया तो 4 तिया 12, तो 12 c और c स्क्वायर। अब इसको जो पद समान समान है उन्हें जोड़ दो। यहाँ पे 10a स्क्वायर का ही है क्या, नहीं है, तो मैं 10a स्क्वायर का 10a स्क्वायर एज इट इज लिख लेता हूँ। यहाँ पे 8ab यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे 8ab यहाँ पे है और फिर 15ab यहाँ पे है, तो 8ab यहाँ पे है और 15ab यहाँ पे है। तो मैं प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ। 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7a और b ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे ac यहाँ पे है और ac कहीं और दिख रहा है क्या, AC यहाँ पे दिख रहा है, AC यहाँ पे है और AC यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस होता है, प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब 20 में से 6 गए, 20 में से 6 गए कितना बचेगा, 14 बचेगा, तो यहाँ पे मैं 14AC लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 14AC मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 15AB है, 15AB है और AB कहीं मुझे दिख रहा है क्या, AB, तो ये AB वाला काम हो गया। माइनस 12b स्क्वायर, तो माइनस 12b स्क्वायर का 12b स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब माइनस 9bc, यहाँ पे माइनस 9bc और यहाँ पे माइनस 16bc, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लो। 16 और 9 आप इसको जोड़ोगे तो 16 और 9 होता है 25, 16 और 9 होता है 25, राइट है, हाँ 16 और 9 25 होता है, तो 25 और bc का bc और माइनस 12
सी स्क्वायर का माइनस 12 सी स्क्वायर का सी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सीक्वेंस से जमा दो, तो सीक्वेंस से जमाने पर हमें प्राप्त होता है 10a स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर और माइनस 12c स्क्वायर। यहाँ पे 10a स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर और माइनस 12c स्क्वायर। फिर ए बी का मान लिखो, ए बी का मान कितना है +7ab और बी सी का है -25bc और AC +14AC। राइट लिखा है, हाँ राइट लिखा है। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस से जमा दिया, इसको सीक्वेंस से जमा दिया। कैसे कि एक बार वापस समझना, हमें ये दे रखा था, ये दोनों बहुपद दे रखे थे और बहुपद में प्रत्येक के 3 पद है। यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 3 पद है। पहले इस पद का गुणा इससे करवाओ, इस पद का गुणा इससे करवाओ और इस पद का गुणा इससे करवाओ। फिर इस पद का गुणा इससे करवाओगे, इस पद का गुणा इससे करवाओ और इस पद का गुणा इससे करवाओ। फिर इस पद का गुणा इससे करवाओ, इस पद का गुणा इससे करवाओ और इस पद का गुणा इससे करवाओ। यहाँ पे गुणा आप करवाओगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। यह प्राप्त होने के बाद हमें जो पद हमें समान दिख रहे हैं उन पदों को हमें जोड़ देना है। तो जो पद समान दिख रहे हैं उन पदों को हम जोड़ेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। यह प्राप्त होने के बाद फिर इसको सीक्वेंस से जमा दो, तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस से मैं जमा देता हूँ तो मुझे यह प्राप्त होता है और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब आगे देखो, हमें दे रखा है कि a+2 दे रखा है का 2a स्क्वायर + 3a + 1 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, वह भागफल क्या होगा। हमें शेषफल और भागफल ज्ञात करने, तो शेषफल और भागफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a+2 मैंने भाग निकालना आपको सिखाया, वैसे कल की क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था। तो यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर + 3a + 1। अब यहाँ पे मैं a के साथ किसका गुणा करूं कि मुझे 2a स्क्वायर प्राप्त हो जाए। यदि आपको पूरी तरीके से भाग सीखना है तो आप कल की क्लास भी देख सकते हो। यहाँ पे a का गुणा, a में मैं किसका गुणा कर लूँ कि मुझे 2a स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो मुझे यहाँ पे 2a की कमी पड़ रही थी, मैं 2a का गुणा करवा लेता हूँ। 2a का गुणा a से करवाए तो 2a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2a स्क्वायर लिख लेता हूँ। फिर 2a का गुणा 2 से करवाया तो कितना हो जाएगा, +4a हो जाएगा। तो प्लस का 4a। अब घटाते वक्त क्या, प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा और प्लस का चिन्ह माइनस का, ये कैंसल आउट हो गया। प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। यहाँ पे 3 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा। तो माइनस का a लिख लिया, प्लस का 1 का प्लस का 1। अब यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे देखो मुझे माइनस का a लाना है। तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि मुझे a प्राप्त हो जाए। तो मैं -1 का गुणा करूँगा, -1 का गुणा इससे करूँगा तो मुझे -a प्राप्त हो जाएगा। मैं -1 का गुणा a से करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, -a प्राप्त हो जाएगा। फिर -1 का गुणा 2 से करता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे -2 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये कैंसल आउट। यहाँ पे प्लस 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 होता है तो यहाँ पे 2 और 1 जोड़ा तो 3 प्राप्त हो गया। तो हमें शेषफल क्या पूछा था, शेषफल पूछा था। तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। और दूसरा पूछा था भागफल, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ है, हमें भागफल प्राप्त हुआ है 2a - 1। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है और भागफल कितना प्राप्त हुआ है, 2a - 1, ये भागफल प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं, हमें दे रखा है a - 2 का 4a स्क्वायर + 5a - 8 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। हमें शेषफल हमें ज्ञात करना है, भाग दे तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होता है, ये शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल हमें शेषफल पूछा है तो केवल शेषफल पूछा है। यदि भागफल पूछा होता तो हम क्या करते कि पूरा का पूरा भाग करके देखते, लेकिन यहाँ पे तो हमें शेषफल ही पूछा है। तो शेषफल पूछा है तो हम कोई ऐसा तरीका लगा सकते हैं कि सीधा हमें शेषफल प्राप्त हो जाए। तो शेषफल के लिए हम एक तरीका लगा सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले तो मुझे शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो हाँ चलो हम a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेना, हम भाग क्यों करें। तो यदि भागफल पूछा होता तो हम भाग करते, लेकिन यहाँ पे भागफल तो पूछा है नहीं। तो यहाँ पे a - 2 दे रखा है तो a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, a का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। जब मैं इस कंडीशन में इस वैल्यू में ये वैल्यू पुट करता हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। a की वैल्यू यहाँ पे रखी तो क्या हो जाएगा, या मैं रख के बताऊँ या डायरेक्ट पता चल जाएगा,
वैसे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 यहाँ पे रखा तो 2 2 दूकी 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 में लिख सकता हूँ, प्लस 5 का गुणा 2 से करवाओ, यहाँ पे मैं 2 रखूँगा तो 5 दूकी 10 हो जाएगा, और -8 का -8 एज इट इज आ गया। अब 4 चौक 16 और प्लस का 10 और माइनस का 8, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, जब मैं 10 और 16 जोड़ता हूँ तो ये 26 हो जाएगा, और 26 में से 8 गए, 26 में से 8 गए तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। और 18 क्या है, हमारा शेषफल है, और यही हमारा आंसर है, और हमें यही पूछा था। तो आपको यदि भागफल पूछा जाए तो, और यदि आपको भागफल पूछा जाए तब आप पूरा भाग करके फिर देखें, लेकिन यदि आपको शेषफल ही पूछ लिया जाता है तो शेषफल ही पूछ लिया जाता है तो ए की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने निकाली, यहाँ पे a - 2 = 0 में लिख सकता हूँ, तो ए की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हो गए। मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ, और यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप पिछली 2 क्लासें देख लें, तो आपको सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 2 निकाली, और ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। जब मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करी तो 2 दूकी 4 और 4 चौक 16, तो मुझे 16 प्राप्त हो गया। यहाँ पे 2 पुट किया तो 5 दूकी 10 आ गया, और -8, 10 और 16 जोड़ा 26, 26 में से 8 गए तो 18, तो 18 हमारा शेषफल प्राप्त हो गया। 18 मुझे क्या प्राप्त हो गया, शेषफल प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। अब आगे चलते, चलो अब आगे देखो, हमें दे रखा है कि ये हमें दे रखा है बहुपद में 2a - 7 का भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल। हमें यहाँ पे भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो चलो हम इसको भाग विधि से करते हैं, क्योंकि हमें भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो 2a - 7 और 8a³ - 6a² - 11a - 231, यह हमें दे रखा है। तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ, देखो मैं 2a में किसका गुणा करूँ, 2a में किसका गुणा करूँ कि मुझे 8a³ प्राप्त हो जाए। 2a में मैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मैं 2a में किसका गुणा करूँ कि मुझे 8a प्राप्त हो जाए। तो 2a में किसका गुणा करूँ कि मुझे ये 8a प्राप्त हो जाएगा। तो 4 दूकी 8 होता है, मुझे पता है कि 4 दूकी 8 होता है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लूँ, और a यहाँ पे पहले से ही है, मैं a² यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 4a² का गुणा 2a से करूँगा तो मुझे 4 दूकी 8 और a³ प्राप्त हो जाएगा। तो 4 दूकी 8 और a³ मुझे प्राप्त हो गया। अब 4a² का गुणा -7 से करो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 7 चौक 28, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -28 a² लिख लेता हूँ। अब माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसल आउट, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 28 में से 6 गए, 28 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 28 में से 6 गए तो 22 बचेगा। तो मैं यहाँ पे 22a² लिख लेता हूँ, और माइनस का 11a का 11a एज इट इज लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं 2a में किसका गुणा करूँ कि मुझे 22a² प्राप्त हो जाए। 2a में किसका गुणा करूँ कि 22a² प्राप्त हो जाए। तो मैं 11a का गुणा कर लेता हूँ, तो मैं 11a का गुणा कर लेता हूँ तो मुझे 22a प्राप्त हो जाए, प्लस 11a का गुणा कर लेता हूँ। 11a का गुणा मैं 2a से करूँगा तो 11 दूकी 22 प्राप्त हो जाएगा। तो 22a का गुणा a से किया तो a² और प्लस माइनस माइनस 11 7 77, तो 77a लिख लिया। और माइनस प्लस माइनस देखो माइनस का चिन्ह प्लस हो गया और प्लस का चिन्ह माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस। जब 77 में से 11 माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 66a प्राप्त हो जाएगा। और -231 का -231 यहाँ पे लिख लिया। अब मैं 2a में किसका गुणा करूँ कि मुझे 66a प्राप्त हो जाए। तो मैं 3 दूकी 6 होता है, 3 दूकी 6 होता है, तो मैं यहाँ पे 3 दूकी 6, तो 33a का गुणा करूँ न 33 का गुणा करूँ, 33 का गुणा करूँ, 33 का गुणा 2 से करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 33 दूकी 66, तो यहाँ पे मुझे 66 प्राप्त हो जाएगा। और a और प्लस माइनस माइनस और 33 सते 7 या 21, 1 और 2 7 या 21, 21 ने 22 23, तो 23 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया। हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे शेषफल देखना, हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। भागफल कितना प्राप्त हुआ है, तो भागफल हमें प्राप्त हुआ है, भागफल प्राप्त हुआ है 4a² प्लस 11a और प्लस 33,
ये हमें भागफल प्राप्त हुआ है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 0 और भागफल कितना प्राप्त हुआ है तो 4a² प्लस 11a प्लस 33 ये प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम कर रहे हैं, डबल बताने की तो ज़रूरत है नहीं। और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है अच्छे से तो आप क्लास को रिपीट करके देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते। अब यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है कि 4a प्लस 2a प्लस 4 का 6a² प्लस 8a प्लस 10 में भाग दे तो भागफल व शेषफल ज्ञात करो। हमें भागफल व शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ पे 6a² प्लस 8a प्लस 10 का गुणा किया 2a प्लस 4 आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। यदि आपको ऑप्शन दे रखे हो, देखो यहाँ पे तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में क्या करना है, देखो एग्जाम में क्या करना है वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको एग्जाम में क्या करना है कि इस तरीके से भाग पूरा नहीं करना है। भाग करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, भाग नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट इसमें पुट कर लो। यहाँ पे पुट करते ही आपको शेषफल तो मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। फिर ऑप्शन देखो किस किस के ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको कैसे करना है एग्जाम में वो मैं तरीका बताता हूँ। आपको इस तरीके से भाग दे रखा हो तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू निकालो और ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लो ए की वैल्यू। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर ली तो आपको शेषफल मुझे मिलेगा 0। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको शेषफल 0 कहाँ दिख रहा है, तो किसी एक ऑप्शन में 0 दिख रहा है तो उसी को राइट करके फिर आगे बढ़ जाओ। यदि 2 या 3 ऑप्शन में 0 दे रखा है तो आपको फिर यहाँ पे इस तरीके से करना है। यदि 2 ऑप्शन में 0 दे रखा है फिर आपको ये तरीका अपनाना है, वरना डायरेक्ट मिल जाए तो आप डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर लो। इस तरीके से आपको करना है एग्जाम में। और आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे शेषफल देखो, आपको यहाँ पे भागफल भी पूछा हुआ है। आपको क्या करना है, एग्जाम में दे रखा है भागफल भी दे रखा होगा ऑप्शन में और शेषफल भी दे रखा होगा, तो आप यहाँ पे सीधे ए की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर लो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करोगे तो डायरेक्ट आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। फिर ऑप्शन में देखो किसी एक ऑप्शन में दे रखा है शेषफल, तो आपका जो आया है वो दे रखा है तो उसी को आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। वरना आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में दे रखा है समान शेषफल तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ, 3 दूनी 6 तो 6 ए और a² हो गया प्लस 3 चौक 4 तिया 12, 4 तिया क्या होता है, 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ पे मैं 12a लिख लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 12 में से 8 गए तो 4a और यहाँ पे प्लस का 10 उतार लिया। अब यहाँ पे 2a है, मैं 2a में किसका गुणा करूँ कि -4a प्राप्त हो जाए, तो मैं यहाँ पे -2 का गुणा कर लेता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा तो -4 और a का a आ गया और प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 का 8 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 तो यहाँ पे कितना हो गया 10 और 8 18, तो यहाँ पे मैंने 18 लिख लिया। अब आपको यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे शेषफल प्राप्त हुआ है, यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 18 और यहाँ पे भागफल कितना प्राप्त हुआ है, भागफल कितना प्राप्त हुआ है 3a - 2, ये आपको भागफल प्राप्त हुआ है, ये भागफल प्राप्त हुआ है और ये शेषफल प्राप्त हुआ है। और यदि आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 प्राप्त हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा -2 तो 2 दूनी 4 और 6 चौक 24 और प्लस और नहीं प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -8 दूनी 16 और प्लस का 10। जब मैं इनको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 24 और 10 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा और 34 - 16 और 34 में से 16 माइनस करोगे तो यहाँ पे 18 प्राप्त हो जाएगा। आप कैसे भी करो तो आंसर तो एक ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए की वैल्यू निकाली, जैसे यहाँ पे प्लस का 4 है उधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे -2 प्राप्त हो गई। जब मैं ए की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ और ए की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे रखी तो ये 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया तो यहाँ पे 24 रख लिया और यहाँ पे -2 रखूँगा
बाद ये 8 2 की 16, तो माइनस का 16 हो गया, और प्लस का 10, 24 और 10 जोड़ा, तो 24 और 10 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा, माइनस 16, 34 में से 16 माइनस करोगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये करोगे तो भी 18 शेषफल प्राप्त होगा, और इस तरीके से करोगे तो भी 18 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो आपको जो उचित लगे उस तरीके से आप सवाल को करिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है कि a+3 का इससे भाग दे तो भागफल और शेषफल क्या होगा। हमें भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। 5a² + 8a + 10 हमें दे रखा है। अब चलो इस तरीके से कर लो, यहाँ पे a+3। अब मैं इस a में किसका गुणा करूँ कि मुझे 5a² प्राप्त हो जाए, तो a में मैं किसका गुणा करूँ कि मुझे 5a² प्राप्त हो जाएगा। तो मैं 5a का गुणा कर ले, तो 5a का गुणा मैं a से करूँगा तो मुझे 5a² प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 5a का गुणा a से किया तो 5a² प्राप्त हो गया। 5a का गुणा मैं 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो यहाँ पे मैं 15a लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 15a लिख लिया, प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख लेता हूँ। 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और a का a एज इट इज लिख लिया, प्लस 10 का 10 लिख लिया। अब मैं इस a में किसका गुणा करूँ कि मुझे -7a प्राप्त हो जाए। a में किसका गुणा करूँ कि -7a प्राप्त हो जाए। मैं यहाँ पे -7 का गुणा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे -7 का गुणा इससे करूँगा तो मुझे -7a प्राप्त हो जाएगा। -7 का गुणा इससे करूँगा तो 7 या 21 प्राप्त हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का यहाँ पे 21 प्राप्त होगा। माइनस है तो प्लस, ये कैंसल आउट। यहाँ पे 10 और 21 कितना होता है, 31 होता है। तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल 31 प्राप्त हुआ है, और भागफल कितना प्राप्त हुआ है, भागफल 5a - 7 प्राप्त हुआ है। और यही हमें पूछा था। और यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो a की वैल्यू -3, यहाँ पे -3 रखो, और यहाँ पे -3 रखो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 का गुणा 5 से करो, और यहाँ पे 3 का गुणा 8 से करो, और फिर जो आंसर आए उनको यहाँ पे जोड़ो और घटा करो, और यहाँ पे शेषफल प्राप्त हो जाएगा। और आप यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे रख के करोगे तब भी शेषफल 31 ही प्राप्त हो जाएगा, और इस तरीके से करोगे तो भी शेषफल 31 प्राप्त होगा। अब आगे देखिए, हमें सवाल दे रखा है कि a-2 का इससे भाग दे तो शेषफल ज्ञात करो। यहाँ पे हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, हम पूरा भाग क्यों करके देखें। यहाँ पे हम पूरा भाग क्यों करके देखें, हमारा सवाल यह है कि हम पूरा भाग क्यों करके देखें। यहाँ पे a-2 है, तो मैं a-2 = 0 लिख सकता हूँ। तो a की वैल्यू मुझे कितने प्राप्त हो जाएगी, 2 प्राप्त हो जाएगी। जब मैं a की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में मान आप रख के देख लेना। जैसे यहाँ पे 2 रखा तो 2 2 की 4 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 20 लिख सकता हूँ, तो 20 लिख लिया, प्लस 4 का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2 की 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ, माइनस 28 का 28 आ गया। अब 20 और 8 28 होता है, और ये 28, तो ये कैंसिल हो गया, तो मुझे शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। कैसे किया, यहाँ पे a की वैल्यू हमने निकाली, a की वैल्यू मुझे 2 प्राप्त हुई, तो यहाँ पे 2 रखा, 2 रखते कितना हो गया, 2 2 की 4, और क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4, तो 5 चौक 20 हो गया, तो 20 रख लिया। यहाँ पे 4 2 की 8, तो 8 लिख लिया, -28 का -28, यहाँ पे 20 और 8 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। इस 28 से ये 28 कैंसिल आउट, तो मुझे 0 प्राप्त हुआ, और शेषफल कितना, 0 प्राप्त हुआ। हमें यही पूछा था, तो शेषफल 0, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है 3a³। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3a³ -2a + 1 में क्या जोड़ा जाए कि a + 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें क्या जोड़ा जाए कि हम पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये देखने के लिए भी हम डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल के देख लेते ना। तो a की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, -2 प्राप्त हो जाएगी। a + 2 = 0, तो a प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। जब मैं माइनस का 2 यहाँ पे रखता हूँ तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है।
2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि मैंने क्यूब की क्लास में बताया था कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और 8 का गुणा 3 से करो, तो 8 का गुणा 3 से करवाओगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, तो ये 24, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिया, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लस लिख लेता, और 2 का यहाँ पे 2 रखूँगा, 2 2 की 4, तो 4 आ गया, प्लस का 1। अब यहाँ पे माइनस का 24 और प्लस का 4 और प्लस का 1, तो 4 और 1 5 हो गया। 24 में से 5 माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? माइनस का 19 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? माइनस का 19 मतलब 19 हम जोड़ेंगे तब यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3a² माइनस 2a प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि a प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो मैं 19 जोड़ूंगा तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कितना? 19 जोड़ूंगा तब यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें सवाल क्या दे रखा था? सवाल को वापस समझना एक बार। सवाल दे रखा था, ये एक समीकरण दे रखी थी और इसमें क्या जोड़ा जाए कि a प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। a प्लस 2 से हमें विभाजित करना था, तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू निकालते a की वैल्यू मुझे -2 प्राप्त हुई। -2 a की वैल्यू प्राप्त हुई। जब मैं इस समीकरण में a की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे -2 रखा तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 का गुणा 3 से करवाए तो 8 या 24 लिख लिया, और यहाँ पे पावर 3 का मतलब क्या? माइनस का माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे -2 रखा तो माइनस प्लस हो गया, और 2 का गुणा 2 से करवाया 4 आ गया, और प्लस का 1। 4 और 1 5 होता है, -24 में से 5 को माइनस किया तो -19 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 19 में जोड़ लेता हूँ तो ये संख्या पूर्णतः a प्लस 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखिए, हमें सवाल दे रखा है 2a² प्लस 3 में क्या जोड़ा जाए कि a प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। a प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें दे रखा है कि 2a² प्लस 3 में क्या जोड़ा जाए कि a प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे a की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी? -1 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि a प्लस 1 = 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1 है, उधर आएगा माइनस का 1। जब मैं यहाँ पे माइनस का 1 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 2 और प्लस 3 हो जाएगा, और 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है, और 5 ये आपका राइट आंसर है। हम 5 जोड़ेंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस समीकरण में हम 5 जोड़ेंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी कि 2a² प्लस 3 में क्या जोड़ा जाए कि a प्लस 1 पूर्णतः विभाजित हो जाए। a की वैल्यू मैंने निकाली, a की वैल्यू -1 प्राप्त हुई। जब a की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये मुझे 5 प्राप्त हो जाएगा, और इस समीकरण में मैं 5 जोड़ूँ तब मुझे ये पूर्णतः विभाजित मिलेगी। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।